नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा के चक्र में बांध दिया है तो इसमें बुराई क्या है? दोस्तों जरा देखिए, मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो खबर दिखा रहा हूं और इन दोनों खबर में आप सभी लोगों को अंतर नजर आएगा। एक नरेंद्र मोदी जी का विधेयक है और एक विपक्ष का विधेयक है। देख लीजिए, अगर आज राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सुप्रीम एक्शन हुआ है, राज्यपाल को 1 महीने, राष्ट्रपति को 3 महीने की जो समय सीमा दी गई है, जिसको लेकर के मोदी सरकार आजकल न्यायपालिका में घुस पड़ी है और लगातार जजों को धमका रही है। बार बार सीजीआई बीआर गवई से भी यही कहा जा रहा है कि आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आप राष्ट्रपति राज्यपाल को समय सीमा में नहीं बांध सकते, जैसी बातें मोदी सरकार कर रही है। लेकिन देख लीजिए, मैं आपको 2 खबर दिखा रहा हूं। एक मोदी जी का विधेयक है और ये विपक्ष का विधेयक है। मोदी जी का विधेयक अभी 2 दिन पहले संसद से पास हुआ और आज राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया, कल ही मुहर लग गई। यानी कि 2 दिन भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के विधेयक को कानून बना दिया। लेकिन ये वाला जो विपक्ष का विधेयक है 3 साल से पेंडिंग पड़ा है। जरा देखिए, 3 साल से पेंडिंग पड़ा है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसे विधानसभा से पास कराया गया, लेकिन उसके बाद भी राज्यपाल और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी। देखिए, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। यह मोदी जी का विधेयक है जिसे महज 2 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके कानून बना दिया। और यह विपक्ष का विधेयक है, यह तमिलनाडु की सरकार का विधेयक है, एमके स्टालिन साहब का विधेयक है, तो इसको राज्यपाल ने हस्ताक्षर ही नहीं किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर ही नहीं किया। और 1, 2, 3, 4 महीने का समय नहीं, 3 साल तक रोक कर रखा गया। विधानसभा से 2 बार इसे पास भी कराया गया, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्या यह सही है? अगर आज समय सीमा से बांधा जा रहा है तो मुझे बताइए, क्या इसमें कोई बुराई है? जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां के विधानसभा से जो भी विधेयक पास हो रहे उन्हें तुरंत ही कानून बनाया जा रहा है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां के विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं, वहां के विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर तक नहीं करते। तो आज जब समय सीमा से बांधा गया है तो सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? दोस्तों यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से पूछा, 3 साल तक लंबित रखे गए 12 विधेयक में क्या घृणित था? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से पूछा, तमिलनाडु के राज्यपाल से पूछा कि आप 3 साल तक उसमें क्या जांच कर रहे थे? उस विधेयक में ऐसा क्या था जिसे जांच करने के लिए आपको 3 साल का समय लग गया? कोई जवाब उनके पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि 3 साल बाद अभी विधेयक ही पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया और राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा लगा दी। कितने समय के अंदर? 3 महीने राष्ट्रपति, 1 महीने राज्यपाल के पास समय होगा किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है। 3 साल कम से कम जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां के लोगों को इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा है, समय सीमा लगनी चाहिए। दोस्तों वहीं पर देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी, अभी हमने आपको एक खबर दिखाई जहां पर 3 साल तक विधेयक को मंजूर नहीं किया गया। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, उल्लंघन पर होगी इतने साल की जेल, जानिए प्रावधान। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के मोदी सरकार कानून लेकर आई, विधेयक लेकर आई, जो कि पास हुआ और पास होने के बाद मतलब 2 दिन भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। महज 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया, देश में लागू भी हो गया। यानी कि ये मोदी जी का कानून है, इस मोदी जी का विधेयक है, इसलिए इसमें समय नहीं लगता है। ये भाजपा की सरकार का विधेयक है तो इसमें देर नहीं लगेगा। लेकिन जहां पर विपक्ष का विधेयक है वहां पर लंबा टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं सरकार रहे भी या ना रहे, लेकिन हस्ताक्षर नहीं होंगे। यानी कितनी मनमानी चल रही थी। हम सभी को मालूम है कि देश में संविधान का राज्य है, न राष्ट्रपति का राज्य है, न राज्यपाल का राज्य है, न प्रधानमंत्री का, न गृह मंत्री का, न किसी न्यायाधीश का। राज्य है तो सिर्फ संविधान का है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी को काम करना है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संसद हो, विधायिका हो, जो भी कुछ है सब संविधान के दायरे में रहकर काम करें। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति है तो सर्वोच्च है, उन्हें समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, उनकी जो मर्जी वो करे। वो एक विधेयक को पास कराने में
उन 5 साल ले ले, 2 साल ले ले, या 6 महीने ले ले, 1 दिन ले ले, उनके मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो क्या ये सही है? मुझे बताइए। बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि जहां पर मोदी जी की बात आती है, भाजपा सरकार की बात आती है, वहां बड़ी जल्दी ही विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अभी आप सभी को मालूम है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के मोदी सरकार बिल लेकर आई। जरा देखिए, लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ही यानी शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, यानी कि आज इसकी अधिसूचना जारी हो गई होगी या फिर होने वाली होगी। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी जल्दी में काम हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत ही हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां का विधेयक 1 साल, 2 साल, 3 साल तक पेंडिंग पड़ा रहता है, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विधानसभाओं से उसको पास कराया जाता है। बावजूद इसके राज्यपाल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते, यानी को विधेयक सिर्फ कागजों में सिमट जाता है, जनता को कोई फायदा नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर बात यह दोस्तों कि यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो कि उनके पास संवैधानिक पद है, तो उन्हें संविधान की बात करनी चाहिए। किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति और राज्यपाल को काम करना चाहिए। यही बात तो जस्टिस BR गवई कह रहे, यही बात तो हमारे देश की अदालतें कह रही हैं कि अगर आपके पास संवैधानिक पद है तो आप संविधान के हिसाब से काम कीजिए, आप सरकार के हिसाब से काम मत कीजिए। या फिर राज्यपाल ही है, अगर राज्यपाल ये चाहे कि मैं अपने हिसाब से उस राज्य को चलाऊं, मुख्यमंत्री कुछ ना करे, तो ये भी तो गलत है भाई। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है, न कि राज्यपाल को चुना है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जो है उसे उसका अपना काम करने दीजिए। राज्यपाल चाहते क्या है? अक्सर राज्यों में यह विवाद रहता है मुख्यमंत्री से लेकर, क्योंकि राज्यपाल चाहता है कि हम सरकार चलाएं, मुख्यमंत्री चाहता है कि हम चलाएं। राज्यपाल यह सोचता है कि मुझे तो राष्ट्रपति ने चुना है, मुख्यमंत्री यह सोचता है कि मुझे जनता ने चुना है। तो जनता ने जिसको चुना है उसका ही अधिकार है ना जनता की सेवा करने का, ना कि राज्यपाल का। लेकिन राज्यपाल ये चाहते हैं कि हम सरकार चलाएं, हम सरकार बनाएं, हम सरकार बिगाड़ें। मोदी सरकार भी यही चाहती है कि राज्यपाल ही राज्यों की सरकार चलाए, उनके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, राज्यपाल मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनका काम है विधेयक को पास कराना, या फिर विधेयक को फिर से कुछ अगर बदलाव की जरूरत है तो फिर से विधानसभा में ले जाना, या फिर उसे खारिज करना। यह उनका काम है, और यह काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसीलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो उनका काम है उन्हें सर्वप्रथम करना चाहिए। लेकिन आजकल जो कुछ भी हो रहा दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इस बुरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।